मॉनसून के महीने खत्म हुए नहीं और आ गया है साइक्लोन मोंथा। दोस्तों, इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं पूरी डिटेल साइक्लोन मोंथा के बारे में, इसकी नेमिंग किस तरीके से हुई है, किस श्रेणी का यह चक्रवात है, इसके साथ साथ अभी कहां पर है और कहां पर भारत में यह हिट करने वाला है। देखिए दोस्तों, भारत के पास पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, और हम सभी लोग ये जानते हैं कि जो पूर्वी तट है वहां पर अधिक मात्रा में हमें चक्रवात देखने को मिलते हैं, और जो पश्चिमी तट है वहां पर हमें थोड़े से कम चक्रवात देखने को मिलते हैं। अगर आप रेशियो की बात करें तो अगर अरब सागर में एक चक्रवात बनता है और भारत की तरफ आता है तो बंगाल की खाड़ी में 6 बनते हैं। तो 1:6 का अनुपात आपको यहां पर देखने को मिलता है। इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है दोस्तों कि आप भारत के ऊपर पवनों को अगर देखते हैं तो पवनें अधिकांश समय के लिए इस प्रकार से पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती हैं, जिसकी वजह से जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बने होते हैं वो भारत की तरफ धकेल दिए जाते हैं। वहीं अरब सागर में चक्रवात बनते हैं वो अरब की तरफ या फिर अफ्रीका की तरफ धकेल दिए जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, अरब सागर ज्यादा बड़ा है, बंगाल की खाड़ी उतनी बड़ी नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि अरब सागर के अंदर जो तापमान है वो बंगाल की खाड़ी से थोड़े से कम रहते हैं। तीसरा कारण यह है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी ज्यादा उथली है। उथले पानी यानी कि कम पानी को गर्म करना आसान है, और इसी वजह से, इन 3 कारणों की वजह से जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर तापमान थोड़े से उच्च रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पर चक्रवात ज्यादा निर्मित होते हैं। क्योंकि चक्रवात बनने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक का तापमान आपको चाहिए होता है। सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक, और बंगाल की खाड़ी में यह तापमान आपको अधिक देखने को मिलता है। 3 कारण आपको मैंने बता दिए क्यों ऐसा होता है। पानी यहां का उथला है, बंगाल की खाड़ी छोटी है, फनल शेप है दोस्तों। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं दोस्तों साइक्लोन मोंथा की। देखिए, साइक्लोन मोंथा आ रहा है अक्टूबर के महीने में, और अक्टूबर का महीना खत्म हो चुका है लगभग, और नवंबर शुरू होने वाला है। भारत के ऊपर व्यापारिक पवनें यानी कि ट्रेड विंड्स वापस से आ चुकी हैं दोस्तों, और जो ट्रेड विंड्स हैं उनकी दिशा लगभग इस तरीके से है। अगर हम अभी की बात करें तो यह है साइक्लोन मोंथा, और साइक्लोन मोंथा चेन्नई के से लगभग दक्षिण पूर्वी दिशा से 600 किलोमीटर दूर स्थित है इस समय पर। अगर ये सीधा सीधा जाता है तो चेन्नई के दक्षिण में ये भारत को हिट कर सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आपको बतला दूं कि जो पवनें हैं वो कुछ इस तरीके से उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर पवनें चल रही हैं, याद रखिए। इस वजह से यहां से ये जो साइक्लोन है ये ऊपर की तरफ जाएगा, और कहा जा रहा है कि ये मछलीपट्टनम या फिर काकीनाडा को, जो कि आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में लोकेटेड शहर हैं, वहां पर हिट करेगा। तो काकीनाड या फिर मछलीपट्टनम, इन दोनों जगह पे, इनके बीच में कहीं इसके आसपास ये साइक्लोन हिट करने वाला है। ये बात आपको याद रखनी है। चेन्नई को हिट में भी कर सकता है अगर कुछ बदलाव आ जाए पवनों में, कुछ लो प्रेशर यहां बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन अभी तक जो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि वो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को क्षतिग्रस्त करने वाला है, ये बात भी आप समझ लें। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि इस साइक्लोन का नाम है मोंथा। मोंथे का मतलब होता है ब्यूटीफुल थाई भाषा में। तो इस साइक्लोन का, इस चक्रवात का जो नामकरण किया है वो किया है थाईलैंड ने। देखो, उत्तर जो आपका नॉर्थ इंडियन ओशन है, वहां पर जितने भी साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं, उसके नामकरण करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की यानी कि भारतीय मौसम विभाग की है। लेकिन भारतीय मौसम विभाग उन सभी देशों से जो उत्तरी यानी कि नॉर्थ इंडियन ओशन पर स्थित हैं, उनसे नामों की एक लिस्ट ले लेता है, और इस लिस्ट के हिसाब से दोस्तों एक एक करके नामकरण करता रहता है। इसीलिए इस नाम को दिया है थाईलैंड ने, और ये नाम है मोंथा, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। याद रखिएगा। अब मैं आपको बतला दूं कि इस मोंथा की श्रेणी क्या है, ये कौन सी श्रेणी का साइक्लोन है। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं।
देखिए बहुत बार होता है कि गर्मी के कारण समुद्र की सतह पर निम्न दाब बनते हैं और सभी निम्न दाबों के चारों तरफ हवा गोल गोल घूमती है। लेकिन दोस्तों ये जो हवा इस निम्न दाब के चारों तरफ गोल गोल घूमती है, अगर इसकी 3 मिनट की औसत गति, जी हां याद रखिएगा, 3 मिनट की औसत गति अगर 67 किलोमीटर पर आर या उससे अधिक हो, तभी आप उसको एक चक्रवात कहते हैं। उससे पहले उसको हम एक डीप डिप्रेशन कहते हैं। तो मैं आपको ये जो एक टेबल है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, वो आपको दिखला दूं। ये रही वो टेबल, आप देख सकते हैं। तो देखो जब तक स्पीड 62 किलोमीटर पर आर है तब तक आप इसको डीप डिप्रेशन कहेंगे। और डीप डिप्रेशन के हमेशा नंबरिंग होती है, नंबरिंग होती है, उसकी कभी भी नेमिंग नहीं होती। लेकिन जैसे ही गति 63 किलोमीटर पर आर पहुंचती है, वैसे ही इसको आप साइक्लोनिक स्ट्रॉम कह देते हैं और यहां से इसकी नेमिंग चालू हो जाती है उस लिस्ट के आधार पर। वो लिस्ट भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आपको लिस्ट भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये लिस्ट है। यहां पर आपको मोन्था लिखा हुआ दिख जाएगा। अगर आप इस लिस्ट को देखें और थाईलैंड में जाएं तो ये रहा मोन्था। मोन्था से पहले शक्ति आया था। मोन्था के बाद जो भी साइक्लोन आएगा उसका नाम सेनियार होगा, जो नामकरण करेगा यूएई। उसके बाद यमन का नाम होगा तितवा। उसके बाद अर्नब नाम होगा, बांग्लादेश ने दिया। फिर मुरासू, अकवन, कानी, गामन, सेल, साहब, लुलू, क्या नाम है, लुलू, गजीर, जीघुम, ऐसे नाम पड़ेंगे। तो अभी इस लिस्ट के आधार पर जो नाम है जो थाईलैंड ने दिया है वो है मोन्था, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला नाम सेनियार, उसके अगला साइक्लोन अरब सागर में चाहे साइक्लोन आए, चाहे बंगाल की खाड़ी में आए, उन सब का नामकरण इस क्रम के अनुसार पढ़ने वाला है। ये बात भी आपको याद रखनी है दोस्तों। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए इस साइक्लोन के बारे में। अब बात करते हैं साइक्लोन की श्रेणी की। देखिए कहा जा रहा है कि इस साइक्लोन की जो गति है, विंड स्पीड है, वो 88 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है, 88 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। तो इसीलिए जो वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में आएगा। जो मोन्था है, याद रखिएगा, वो इस श्रेणी के अंदर आने वाला है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में हम इसको कैटेगराइज करेंगे। साइंटिस्टों के अनुसार इसकी गति थोड़ी सी अधिक और हो सकती है दोस्तों, और इसी श्रेणी में आप इसको करेंगे। अभी इस समय पर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म है, इसकी जो गति है वो कही जा रही है 88 है, तो आप देख सकते हैं 89 के ऊपर है। तो इन दो श्रेणी में से एक में ये साइक्लोन रहेगा, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी, संभावना है कि वो एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा जो जाकर भारत के पूर्वी तट पर टकराएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सर कौन कौन से स्टेट इससे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। देखो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचने वाली है इसकी वजह से आंध्र प्रदेश को, उसके बाद उड़ीसा और तमिलनाडु को भी थोड़ी बहुत क्षति पहुंचेगी। पौंडीचेरी के यनम को भी क्षति पहुंच सकती है, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। इसके साथ साथ बिहार में, पश्चिम बंगाल में और पूर्वी जो भारत है वहां पर थोड़ी बहुत इसकी वजह से बारिश भी हो सकती है। आपको दिख सकता है कि बिहार में बारिश हो जाए, बांग्लादेश में बारिश हो जाए, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा के इंटीरियर एरियाज में दोस्तों बारिश हो जाए। देखिए अभी तो गारंटी की बात यह है, ठीक है, कि ये साइक्लोन आ रहा है, लेकिन कितने लोगों की डेथ होने की संभावना है दोस्तों। एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी आया था कुछ साल पहले, पर उसमें 0 कैजुअलिटी हुई थी, एक भी इंसान की मृत्यु नहीं हुई थी। तो मैं डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंट हूं कि वहां की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, डीएम्स हैं, वो लगे हुए हैं लोगों को इवैक्यूएट करने में, और इस बार भी 0 कैजुअलिटी पिछली बार की ही तरह होगी। बट यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ चीज उड़कर आ जाए, किसी के सर पे लग जाए, वो केस अलग है। तो ये है साइक्लोन मोन्था दोस्तों। जैसे ही ये लैंडफॉल करेगा, मैं एक शॉट के जरिए आपको बता दूंगा कि क्या है पूरी कहानी इसकी, कहां पर लैंडफॉल हुआ है, कितनी क्षति हुई है। तो इसकी अपडेट आपको आगे मिल जाने वाली है। तो इसी के साथ दोस्तों इस लेक्चर को खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।